लास्ट टाइम हमने देखा नोशन ऑफ गॉड। नोशन ऑफ गॉड में भी स्पेशल हमारा एम्फेसिस था पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड पे या पर्सनलिस्टिक गॉड पे। पर सवाल उठता है कि गॉड सही में है भी कि नहीं। ऑफ कोर्स अधिकतर लोग मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, बट बहुत सारे लोग हुए हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है। जब लोगों ने डिनाई किया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे चारवाकाज हों इंडिया में या इवन बुद्धा, जैना वगैरह, या फिर एंशियंट ग्रीस में जैसे कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने आइदर डिनाई किया या क्रिटिसाइज किया, जैसे कि ज़ेनोफेनीज इम्पोर्टेंट नाम आते हैं। और फिर बाद में तो बहुत सारी आ गए जिन्होंने मतलब गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसको डिनाई कर दिया, जैसे कि नीचे या फिर डेविड ह्यूम या फिर तमाम मतलब बहुत से बाद में तो बहुत से आए। और जब ऐसी स्थिति बनती है कि लोग किसी आइडिया को चैलेंज करते हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है उस आइडिया को प्रूव करने की। तो जब गॉड के एग्जिस्टेंस को चुनौती मिली तो लोगों ने कोशिश की साबित करने की कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो यही टॉपिक हमको देखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड है या नहीं है। एक खेमे ने तो बोल दिया कि गॉड नहीं है, लेकिन जो दूसरा खेमा है वो साबित करेगा कि गॉड है। लेकिन साबित किस तरीके से करेगा, ये सवाल उठता है। तो दो तरह से साबित किया जाएगा गॉड के एग्जिस्टेंस को, और ये भी डोमेन कहेगा, ये वो वाला डोमेन नहीं है एक्सपीरियंस का कि ऐसा कर लो तो तुम्हें गॉड का एक्सपीरियंस हो जाएगा और रेवलेशन या फिर कोई डिवाइन ग्रेस, कुछ भी इस तरीके का। यहां पर सब डोमेन थ्योरी के लेवल पे हो रहा है। तो आर्ग्यूमेंटेशन होंगे, और आर्ग्यूमेंटेशन होंगे तो आर्ग्यूमेंट्स के भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। तो गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए भी जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है ए प्रायोरी या ए प्रायोरी आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरा तरीके के जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो, मुझे तो अब स्पेलिंग भी याद नहीं आ रही, पोस्टीरियोराई। तो दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक ए प्रायोरी और ए प्रायोरी और दूसरा ए पोस्टीरियोरी। अंतर क्या है? अंतर यह है कि ए प्रायोरी मतलब एक्सपीरियंस के पहले, यानी कि एक तरीके से बिना एक्सपीरियंस के। हम ये नहीं कह रहे कि एम्पिरिकली हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे और उसके आधार पे हम डिड्यूस करेंगे या इन्फर करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है। हम एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस के बिना, एक्सपीरियंस के पहले, यानी कि हम सोच के स्तर पे, जैसे कि रैशनलिस्ट लोग रैशनलिज्म के स्कूल में करेंगे। हम यह बिना किसी अनुभव के आधार पर यह जान पा रहे हैं कि गॉड का अस्तित्व है। जबकि ए पोस्टीरियोरी किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होंगे? ये आर्ग्यूमेंट्स किसी तरीके से एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर साबित करेंगे कि गॉड है। ये केवल रीजन का सहारा नहीं लेंगे, ये एक्सपीरियंस का सहारा लेंगे, अनुभव का सहारा लेंगे कि चूंकि हमें ऐसा अनुभव हो रहा है या फिर ये हमें इस तरीके से चीजें दिख रही है, तो हम इसके आधार पे तर्क कर रहे हैं, उसमें से कुछ इन्फर कर रहे हैं या डिड्यूस कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो रहा है, बाहर दिखा के वो बोलेंगे। यहां पे बाहर नहीं दिखाएंगे, यहां पे बाहर दिखा के बोलेंगे कि देखो ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा होने के लिए जरूरी है कि कोई बड़ी शक्ति हो, कोई परम सत्ता हो। तो ऐसा हो रहा है यह देखकर हम कह सकते हैं कि वो परम सत्ता अस्तित्वमान है। ए प्रायोरी, ए पोस्टेरियोरी। ठीक है। अब ए प्रायोरी में
क्या एग्जाम्पल होगा और ए पोस्टेरियोरी में क्या होगा। ए प्रायोरी में केवल और केवल एक तरह का आर्ग्यूमेंट, एक तरह का आर्ग्यूमेंट आएगा, और ए पोस्टेरियोरी में कई तरीके के हो सकते हैं, पर हम दो इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स के। तो ए प्रायोरी में हम देखते हैं एक मात्र ही है जो इंपॉर्टेंट है, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ए प्रायोरी में एक टाइप है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जबकि ए पोस्टेरियोरी में कई तरह के हैं, लेकिन हम दो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक हो जाएगा कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कॉजल, कॉस्मोलॉजिकल, कई तरीके के हो सकते हैं, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना चाह रहा हूं यहाँ पे, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ए पोस्टेरियोरी में एक हम ये देखना चाहते हैं और दूसरा हम ए पोस्टेरियोरी में देखना चाहते हैं टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो ये नाम आपको याद रखने हैं अभी केवल, कि गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए किस तरह के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ए प्रायोरी, ए पोस्टेरियोरी। ए प्रायोरी में एकमात्र है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ए पोस्टेरियोरी में, जो कि अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर होते हैं, कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जैसे कि किसने दिए थे ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सेंट एंसेल्म। और अगर आपने मेरा डेकार्ट वाला वेस्टर्न फिलॉसफी में वीडियो देखा है तो मैंने टच किया है इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। तो एंसेल्म ने दिया था एक तो, और डेकार्ट ने भी दिया था, और भी लोगों ने बाद में दिया, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, एंसेल्म और डेकार्ट। ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से भी प्रूव कर रहे हैं और दूसरे तरीके से भी कर रहे होंगे, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेकार्ट क्या है, रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, वो दिमाग के आधार पे पहुंचना चाह रहा है, अनुभव का सहारा नहीं लेना चाह रहा है, तो वो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही डेकार्ट के भी पहले सेंट एंसेल्म आए थे, उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया था, उसी का वेरिएशन डेकार्ट ने दे दिया। और एसेंशियली ये है क्या ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट? एसेंशियली ये अनुभव के आधार पे नहीं है, ये बोल रहा है कि गॉड का आइडिया है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गॉड वास्तव में होता होगा। डिटेल में हम और गहराई से बाद में देखेंगे, लेकिन एसेंस में यही है, चाहे वो एंसेल्म हो, डेकार्ट हो, बुनियादी तौर पर वो क्या है, यही रहे हैं कि गॉड का आइडिया है हमारे पास। अब गॉड मतलब इन्फिनिट या फिर सर्वशक्तिमान या ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट वगैरह, जो भी अच्छी बातें। और ये जो आइडिया है इन्फिनिट का, वो हम फाइनाइट बीइंग कैसे, उसका कॉज हम फाइनाइट बीइंग नहीं हो सकते। तो ये आइडिया है तो डेफिनेटली मतलब उसका अस्तित्व भी होगा। आइडिया है, ना कि बाहर दिखा के हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि चूंकि ये आइडिया है इसलिए गॉड होगा, या इसी का दूसरा फॉर्म ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या एंटिटी ग्रेटर देन विच वी कैन नॉट थिंक ऑफ, इस तरीके का कुछ। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं कि वो मतलब शब्दों का खेल हो जाएगा, लेकिन एसेंस में क्या है हम वैसे भी समझ सकते हैं। तो एंटिटी ग्रेटर देन विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड, तो वो क्या है, गॉड होगा। लेकिन गॉड कैसा गॉड? गॉड केवल आइडिया के रूप में जो कि ऑलरेडी है हमारे दिमाग में, या फिर गॉड आइडिया के साथ साथ रियल में भी एग्जिस्ट करना? कौन सा इनमें से ग्रेटर होगा? तो जैसे सेंट एंसेल्म बोलेंगे कि ऑफ कोर्स मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करे वो ग्रेटर होगा। तो ऐसे ही कुछ मतलब शब्दों की हेरा फेरी करके ये गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे। पर यहां पर मैं उन सब डिटेल में जाने की बजाय मैं केवल ये कह रहा हूं कि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जिसके लिए अनुभव जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ए प्रायोरी आर्ग्यूमेंट है और ये एंसेल्म और डेकार्ट जैसे लोगों ने इसको दिया है, इस पे बात की है।
इसके बाद कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ए पोस्टेरियोरी है, यानी कि अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे। तो हमें कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है? जो भी लोग इस तरीके के आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे कि फेमस से किसने दिया है, सेंट थॉमस एक्विनस। एक्विनस की स्पेलिंग आई होप यही है। तो एक्विनस ने दिया है ये, जैसे एक्विनस ने 5 वेज एक्विनस के जैसे कि जाने जाते हैं, या 5 प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसमें से एक एक्विनस का क्या है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और चूंकि ये ए पोस्टेरियर ही है, मतलब क्या, कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है? एक्सपीरियंस मिल रहा है हमको दुनिया का, वर्ल्ड का, कॉस्मोस का। अरे भाई, दुनिया में इतने सारे ये चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और ये सब भी एक ऑर्डर में बिहेव कर रहे हैं, ऑर्डरली बिहेवियर है इनका। तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति होगी, कोई हाथ होगा किसी का। तो वो हाथ किसका होगा? गॉड का। तो एसेंशियली, अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एसेंशियली कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट यही है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज का हुआ? ये पूरी दुनिया जो है उसका एक्सपीरियंस हुआ हमको, कि चीजें हैं दुनिया में, फिर भी कुछ लॉ लाइक बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं, फिर और दूसरे स्टार्स हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, और सब एक तरीके की हार्मोनी में चल रहे हैं। तो इतना कुछ हमारी क्षमता में तो नहीं है, हमारी क्षमता के बाहर है। तो ये जो कुछ हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली कोई शक्ति है जो इसके पीछे काम कर रही है। वो शक्ति क्या है? गॉड है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ए पोस्टेरियोरी, ठीक है। इसके बाद आता है टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब टीलियो ये वर्ड भी काफी आता है, जैसे फिलोसॉफी में टेलोस, जैसे कि एरिस्टोटल की फिलोसॉफी में भी टेलोस या टीलियोलॉजिकल कॉज था शायद था, अब तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। बट एनीवेज, मतलब एरिस्टोटल जैसे लोगों ने भी टीलियोलॉजी की बात की थी। और इसके अलावा ये जो ऊपर एक्विनस है, जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने कई तरीके से प्रूव किया था, 5 वेज बोलते हैं एक्विनस के, या 5 प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एक्विनस ने टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया था गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए। और मेरे ख्याल से विलियम पेली ने भी टीलियोलॉजिकल दिया था या कॉस्मोलॉजिकल दिया था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो आप लोग इसको जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अभी मैंने बहुत दिनों से फिलॉसफी पढ़ी नहीं है। और विलियम के लिए W, पेली की स्पेलिंग मेरे ख्याल से थी PALEY। तो विलियम पेली ने भी शायद टीलियोलॉजिकली दिया है, या हो सकता है कॉस्मोलॉजिकल दिया, ये कंफर्म कर लेना। और एंड इवन लेट मी नो कि मतलब विलियम पेली ने किसके लिए मतलब टीलियोलॉजिकल दिया था कि कॉस्मोलॉजी, जो उसका वॉच मेकर वाला एग्जांपल है। और साथ ही साथ इमैनुअल कांट ने, जिसने कहा कि गॉड के अस्तित्व को ना प्रूव किया जा सकता है, ना ही डिस्प्रूव किया जा सकता है आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, उसने भी कम से कम उसने दिया नहीं था, उसने कोई भी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन फिर भी कांट ने कहा कि कम से कम ये आर्ग्यूमेंट काफी दमदार है, टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कांट स्टार बना के लिख देता हूं, कांट ने दिया नहीं, कांट ने एप्रिशिएट किया, तारीफ की इस आर्ग्यूमेंट की इमैनुअल कांट ने, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि एसेंशियली ये आर्ग्यूमेंट है क्या, टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है क्या। टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बेसिकली टेलोस करके वर्ड, कुछ ग्रीक वर्ड होता होगा, उसके जो रूट वर्ड है टेलोस, मतलब कुछ पर्पस जैसा कुछ होता है। तो जैसे कि टीलियोलॉजिकल कॉज, एरिस्टोटल की फिलॉसफी में टेलोस वर्ड आता है, वैसे ही टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टेलोस किस शब्द से रिलेटेड है? पर्पस से रिलेटेड, किसी चीज का कुछ पर्पस होना, मकसद होना, ध्येय होना, उद्देश्य होना। तो यहां भी
एसेंस में ये आर्ग्यूमेंट इस बारे में है कि चीजों का कोई पर्पस है, चीजों का कोई पर्पस है, और ये पूरी सृष्टि है, इस सब का पर्पस क्या है, क्यों मतलब इतनी सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रीचर्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वगैरह वगैरह सब चीजें हैं, इतनी सारी चीजें और हो रही हैं, लेकिन इन सब का पर्पस क्या है? तो वो पर्पस जो भी है, हम जिसको नहीं देख पाते, वो अल्टीमेटली पर्पस गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। तो जैसे कि विलियम पेली ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है या एनालॉजी दे रहा है, एनालॉजी ऑफ वॉच या एनालॉजी ऑफ वॉच मेकर बोल सकते हैं, कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसे ही जा रहा है, मतलब बीच पर घूम रहा है और उसको पत्थर का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो नहीं गैस कर पाएगा कि इसका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन मान लो बीच पर घूम रहा है व्यक्ति और उसको एक घड़ी मिल जाए, घड़ी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो ऐसे ही नहीं है रॉक की तरह कि जस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था। घड़ी एक बहुत ही केयरफुली डिजाइंड सिस्टम है। ये सिस्टम किसी ने बनाया होगा, जैसे कि घड़ी तो हमारी कैपेसिटी के अंदर है ह्यूमन बीइंग्स के, तो इंसान बनाते हैं, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं घड़ी के आधार पर कि किसी ने इसको बनाया होगा, कोई कुछ इसका पर्पस होगा घड़ी के होने का। ये ऐसे ही नहीं है मतलब जस्ट कि ऐसे ही मतलब पत्थर पड़ा हुआ हो। लेकिन ऐसे ही अगर पूरे हम सृष्टि को देखें तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हार्मनी में काम कर रही हैं। तो इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही ये है बस चीजें यहां पर हो रही है, बल्कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है। सन है, सन के अराउंड प्लेनेट घूम रहे हैं, लेकिन फिर ये भी मतलब ऐसी कई सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और इन सब के बीच में लॉ लाइक रिलेशनशिप्स हैं और हार्मनी है। इसको देख के, जैसे घड़ी को देख के, विलियम पेली बोलेगा, जैसे घड़ी को देख के हम कह सकते हैं कि कुछ इसका कोई मतलब इंटेलिजेंट मेकर होगा, वॉच मेकर होगा, वैसे ही ये जो यूनिवर्स है इसको देखकर, ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख के, इसकी हार्मनी को देख के हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई डिजाइन है और इसके पीछे कोई गॉड होगा जिसने इसको डिजाइन किया है, इस डिजाइन को बनाया है, इस कॉम्प्लेक्स, इस इंटेलिजेंट डिजाइन को बनाया है। वो इंटेलिजेंट मेकर होगा, इंटेलिजेंट डिजाइनर होगा, इंटेलिजेंट क्रिएटर होगा। कौन है वो इंटेलिजेंट क्रिएटर, कौन है वो इंटेलिजेंट डिजाइनर, कौन है वो इंटेलिजेंट बीइंग? वो है गॉड। इसके अलावा 1 मिनट में आपको कुछ दूसरी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए निकाल लेता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक्स, my other YouTube channels, and if I have started using the join feature by now, then please check out that as well. ये फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और अगर आपका फिलॉसफी में जनरल इंटरेस्ट है तो मेरे हिंदी और इंग्लिश चैनल फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आ सकते हैं। जॉइन फीचर के जरिए मैं इन डेप्थ वीडियोस बना सकता हूं जो एग्जिस्टिंग वीडियोस को कॉम्प्लीमेंट करें। मैं रेलेवेंट लिंक्स वीडियो के एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवेज, आई गेट बैक टू द लेक्चर नाउ। तो इस तरीके से टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देगा। बट अगेन, मैंने काफी दिनों से चूंकि फिलोसफी पढ़ी नहीं है तो मैं खुद मतलब श्योर नहीं हूं कि विलियम पेली ने टेलियोलॉजिकली दिया था कि कॉस्मोलॉजिकल दिया था। अगर कॉस्मोलॉजिकल दिया था तो फिर मैंने टेलियोलॉजिकल में घड़ी का क्यों ले लिया उदाहरण? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के टाइप एक ही कैटेगरी को, ए पोस्टेरियोरी एक्सपीरियंस के आधार पे। तो घड़ी को देख के घड़ी वॉच मेकर को इन्फर करना या फिर देख कर, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पे हम कुछ कह रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, वैसे ही यूनिवर्स को देख के इन्फर करना गॉड का एग्जिस्टेंस। तो समानताएं हो जाएगी इस मायने में दोनों में। पर फिर भी कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल में अंतर क्या है? चीजों का पर्पस भी जहां
कहा जा रहा हो, एम्फेसिस दिया जा रहा हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो पर्पस को, वहां टेलियोलॉजिकल आ जाएगा। कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल में अंतर क्या हो जाएगा? कॉस्मोलॉजिकल में यही कि हम देख के कि ये सब हो रहा है तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई शक्ति है, यानी कि गॉड है। टेलियोलॉजिकल में ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें भी ये सब चीजों का भी एक मकसद है। चीजें एक, जैसे कि एरिस्टोटल के स्कीम में चीजें मूव कर रही है एक डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? गॉड के डायरेक्शन में। हालांकि एरिस्टोटल का गॉड क्रिश्चियनिटी के बिफोर पहले वाले फिलोसोफर्स हैं, ये ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह वगैरह, तो क्रिश्चियन गॉड नहीं है इनके दिमाग में। और ये तो मतलब हाई लेवल के फिलोसोफर्स हैं, तो एरिस्टोटल के दिमाग में कोई पर्सनलिस्टिक गॉड भी नहीं है एज सच। उसका थोड़ा अलग ही गॉड है, इम्पर्सनलिस्टिक तरह का है थोड़ा, बट जो भी है उसका कहना है कि कोई गॉड है, जो भी गॉड है उस डायरेक्शन में हर चीज जा रही है। चीजों का मकसद है, चीजें किसी मकसद के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे कि कोई पेड़ है तो पेड़ का कोई मकसद है, मान लो वो पेड़ फ्रूट दे सकता है ताकि कोई खाए और वो एक मकसद पूरा हो गया। या फिर मान लो कि ट्री है, उसकी लकड़ियां काट के हम उसकी नाव बना दें, पर केवल यहां तक सीमित नहीं है। ऐसे ही चीजें सब मकसद लिए हुए हैं, पर्पस लिए हुए हैं, और सारी चीजों में डायरेक्शनैलिटी है, ऐसा कह रहे हैं कौन? एरिस्टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि जहां भी पर्पस की बात आ गई, टेलोस की बात आ गई, वहां टेलियोलॉजिकल आ जाएगा। तो ये अंतर हो जाएगा कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल में। ऐसे ही एक कॉजल आर्ग्यूमेंट भी मैं लिख सकता था कि ये दुनिया जो है वो एक इफेक्ट है, तो डेफिनेटली इसका कॉज होगा, तो वो कॉज भगवान है। वो भी मतलब ए पोस्टीरियोरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ देख रहे हैं, यानी कि इफेक्ट देख रहे हैं, और फिर इन्फर कर रहे हैं कॉज को कि हाँ इसके पीछे गॉड होगा। तो ऐसे कई तरीके से हो सकते हैं, पर अभी चूंकि मैं केवल एक सिंपल माइंड मैप बनाना चाह रहा था, और मैं केवल ये चाह रहा था कि हम फेमिलियराइज हो तीन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, और जो टाइप्स हैं आर्ग्यूमेंट्स के, किस आधार पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इसमें भी ये जो ग्रीन कलर से मैंने डिटेल्स लिखी है वो भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन डिटेल्स को भी हटा देता हूं। ठीक है। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैसा है? ए प्रायोरी, बिफोर एक्सपीरियंस, या कह सकते हैं एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट किसने दिया था? एंसेल्म ने दिया था, सेंट एंसेल्म ने, और डेकार्ट ने भी दिया था, और भी लोगों ने दिया होगा, पर यहां पर दो इंपॉर्टेंट नाम है, पर अभी ये जानना जरूरी है, तो मैं इनको मिटा देता हूं। ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये ए पोस्टीरियोरी हो गया, यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हो गया। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में भी अलग अलग लोगों ने दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्विनस, क्योंकि एक्विनस बड़े बड़े नाम मैं केवल यहाँ पर ले रहा हूँ। एक्विनस क्यों? क्योंकि एक्विनस जाना जाता है। एक्विनस ने जैसे न्याय फिलोसफी ने गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए कितने आर्ग्यूमेंट दिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा। काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए उन्होंने, हाँ काफी सारे आर्ग्यूमेंट दिए हैं, या पांच जैसे उसने दिए हैं। ईश्वर कृष्णा ने सांख्य फिलोसफी में दिए हैं 5 पुरुष के एग्जिस्टेंस के लिए, 5 प्लूरैलिटी ऑफ पुरुष के लिए 5, या प्रकृति के लिए दिए हैं कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे उसने काफी सारे 5 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, या जितने भी दिए हैं। बट यहाँ पर एक्विनस के 5 वेज काफी जाना माना नाम है। एक्विनस, थॉमस एक्विनस, सेंट थॉमस एक्विनस, मिडिएवल क्रिश्चियन थियोलॉजियन थे ये। तो एक्विनस का नाम यहाँ 5 वेज, 5 प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट एक्विनस भी यहाँ पे अभी इतना जरूरी नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूं। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कांट ने दिया नहीं था, कांट ने तारीफ की थी कि वाह यार ये तो बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है। हालांकि कोई भी आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकता, ना ही डिसप्रूव कर सकता है, फिर भी कमेंडेबल है ये इस तरह की बातचीत। तो कांट ने इसकी तारीफ की, पर कांट ने दिया नहीं था, और इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, याद रखना। ठीक है। लेकिन टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया किसने था? एरिस्टोटल का भी नाम आता है, एक्विनस का भी आता है। मेरे को जहां तक याद है उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि विलियम पेली का भी नाम आता है। ठीक है। और एरिस्टोटल का नाम ऐसे याद रख सकते हैं, टेलोस उसकी फिलोसफी में ग्रीक वर्ड टेलोस आता है, और एक्विनस
क्योंकि इसने तो 5 तरीके के दे दिए, 5 तो कहीं ना कहीं उसका नाम बार बार रिपीट होगा, तो टेलियोलॉजिकल में एक्विनस का आ गया। पर यह भी जरूरी नहीं है, याद रखना अभी के लिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया? इसके अलावा मैंने बताया कि ये आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हों, 3 हों या 300 हों, हम उन आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइप में। एक टाइप है ए प्रायरी, यानी कि अनुभव के पहले या एक्सपीरियंस के पहले, यानी कि बिना अनुभव के भी हम जो कह सकें बात, और ए पोस्टीरियरी या ए पोस्टीरियराई, यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या आफ्टर एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे। यहां पर केवल एक आर्ग्यूमेंट, एक ही आता है ए प्रायरी में, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जबकि ए पोस्टीरियराई में काफी सारे आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट मैंने नाम ले दिए, एक कॉजल है, बट अगेन कॉजल भी एक तरीके से, कॉजल और कॉस्मोलॉजिकल में अंतर नहीं है, और भी अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे आपको। ये मैं मिटाने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि एक है अनुभव के बिना, यानी कि ए प्रायरी, और दूसरा है अनुभव के आधार पे, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ए पोस्टीरियराई। तो भी कुल मिलाकर मेरा बस यही मकसद था इस वीडियो में कि आप जाने कम से कम 3 ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट हैं प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए: ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट।